ईश चरणों में झुका ले श्रद्धा मन में जगा ले, शीश चरणों में झुका ले। राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके मन भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे श्याम। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरित महापुराण की जय हो। यज्ञ भगवान की। हरि ओम नमः परमहंसास्वादित। ये बाजा बंद करवाओ, ये बाजे वालों को भगाओ यहाँ से। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्तजन मानस निवासाय, श्री रामचंद्राय तरणी शतसवर्णं कर्णधुर्णद्विरेफा, वलितकलिकपोलो द्वानदामाभिरामम्, गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के, स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वाष्पवार परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री स्वामी अरूपानंद जी महाराज आप मंच में पधारे। शर्मा जी चले गए हैं, उनको फोन मत लगाइए, आइए स्वामी जी को स्थान दे देना संतों को। नमः गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च, नमः ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगतस्थावरजंगमं, तां धेनुशिरसा वन्दे भूतभव्यश्च मातरः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम, अमानीयनमानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मंच पे ऊपर आ जाए। ये कुर्सी लगी है महाराज जी, नीचे नहीं बैठी, ये कुर्सी ऊपर आपके लिए लगी। दोनों संत भगवान ऊपर आ जाए। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासत विघन अनेक। राम नाम एक अंक है, चून सके तो चून।
अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब सून। तुलसी तुलसी जग कहे, तुलसी बन की घास। कृपा भई रघुबीर की, तो बन गए तुलसी दास। तुलसी आसन सार में भजली जय रघुबीर। सांस सरीखे जात हैं, तन तरकस ते तीर। बड़े ही भाव के साथ भगवान के मंगलमय राम नाम का कीर्तन हम सब लोग करें। तत्पश्चात एक सवा घंटा सुंदर रामचरित्र मानस हम लोग श्रवण करेंगे। भाव के साथ सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दोनों हाथ ऊपर उठा के, कल हमने बताया है कीर्तन की मुद्रा होती है ना, समर्पण के भाव में कीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कमला बिमला मिथिला धाम। कमला मिथिला मिथिला धाम। कमला बिमला मिथिला धाम। कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू सीताराम। राम बोलने में शर्म आती है तो थोड़ा बेस लगा के बोलो, लड़कियों जैसे क्यों गाते हो? अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू सीताराम। जय बरसाना जय नंदग्राम। जय बरसाना जय नंदग्राम। श्री वृंदावन ललित ललाम। श्री वृंदावन ललित राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया 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 राम। जय जय धनुसर धारी राम। जय जय धनुसर धारी राम। जय जय अवध बिहारी राम। जय जय अवध बिहारी राम। आम जनतन के हितकारी राम। संतन के हितकारी राम। भक्तन के भय हारी राम। भक्तन के हितकारी राम। अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में ले लो राम।
करुणा कर अपना लो राम। मुझे सहारा तेरा राम, मुझे सहारा तेरा राम। भज ले रे मन चारो नाम, भज ले रे मन चारो राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 जय सिया राम जय सिया राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम। 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 सिया राम जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ की श्री केदारनाथ भगवान की श्री गंगा महारानी की श्री संकट मोचन धनुर्धारी भगवान की श्री हाथीराम बाबा जी की गद्दा उला रहा है। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय जय श्री सीताराम। अचिंत्य अनंत जैसे जहां इच्छा अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु। एक गद्दा और लाके बिछाओ यहां पे। अचिंत्य अनंत असंख्य गुणगण निलय अखिल हेय प्रतनीक सतघन चितघन आनंद घन सर्वगत सर्वरूप सर्वेश्वर सर्वाराध्य श्री सीताराम जी के मंगलमय पादार बिंदों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए तीर्थराज प्रयाग इस समय समस्त तीर्थों का आश्रय स्थल बना हुआ है। धरती के किसी तीर्थ में इस समय तीर्थ का वास नहीं है। सारे तीर्थ तीर्थराज के चरण में आए हुए हैं। गंगा यमुना सरस्वती में स्नान अवगाहन करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये महाकुंभ है। कुंभ जो होता है उस कुंभ में मृत्युलोक के तीर्थ यहां आते हैं। क्या मृत्युलोक के तीर्थ आते हैं, लेकिन ये पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है। हर वर्ष जो पड़े उसे कल्पवास कहा जाता है। 6 वर्ष में जो पड़े उसे अर्धकुंभ कहा जाता है।
12 वर्ष में जो पढ़े उसे कुंभ कहा जाता है, और 12 गुणित 12 बराबर 144 वर्ष में जो पढ़े उसे पूर्ण कुंभ महाकुंभ कहा जाता है। इस समय देवलोक के भी तीर्थ यहाँ पर आए हुए हैं। इस ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ हैं वो केवल प्रयागराज में आपको प्राप्त होंगे। ऐसे दिव्य प्रयागराज को प्रणाम करते हुए, गंगा यमुना सरस्वती को प्रणाम करते हुए, और इस प्रयागराज के साक्षी, इस महाकुंभ के साक्षी बने हुए जिनके माता पिता ने पुण्य किया और उन लोगों ने अपने पूर्वजों को कृतकृत्य धन्य धन्य करने का अवसर प्राप्त किया, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी के संगम में अपने पूर्वजों को जिन्होंने श्राद्ध जल अर्पित किया, डुबकी लगाई, ऐसे समस्त कुंभ क्षेत्र में निवास करने वाले जीव जंतु, स्त्री पुरुष, संत महापुरुष, समस्त सज्जन श्रोता महानुभाव, आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों को यह अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे दिव्य अवसर पर वीतराग बैरागी चक्रवर्ती सम्राट भृगु ऋषि अवतार तिरुमलावासी भगवान वेंकटेश्वर के सखा श्री स्वामी हाथीराम जी महाराज जी के पवित्र परंपरा में यह शिविर, यह खालसा, जो वर्तमान महंत परम तपोनिष्ठ भजनानंदी गुरुकल्प अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी अर्जुन दास जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित हो रहा है, उनके चरणों में दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए कृपा करके जगन्नाथपुरी में निवास करने वाले महाराज जी के हमारे श्री परमहंस प्रज्ञानानंद जी महाराज जी के गुरु भाई और बाली घाई में समुद्र तट पर निवास करने वाले श्री स्वामी अरूपानंद जी महाराज जी भी यहाँ पर पधारे हैं जगन्नाथ भगवान के दरबार से। और बड़े आनंद की बात है, हम जहाँ के महंत हैं, जहाँ संत समाज ने हमको एक झाड़ूदार की ड्यूटी लगाई है कि जब जाना तब झाड़ू लगाना, चौकीदारी करना। महंत का मतलब केवल इतना ही होता है कि दरवाजे में ठाकुर जी के झाड़ू लगा दे, चौकीदारी करे, कुछ 19-20 हो तो खड़े होकर के व्यवस्था बनाए। केवल इतना ही दायित्व तो महंत का होता, महंत मालिक नहीं होता है। महंत का मतलब पहले नंबर का सेवक। क्या होता है? सेवक। तो जहां पर संत समाज ने बहुत सारे दायित्व हमको दिए हुए हैं, तो उसमें से एक दायित्व इस समय मध्य प्रदेश छतरपुर, जहां पर बागेश्वर धाम बड़ा विश्वविख्यात है, छतरपुर में अत्यंत प्राचीन, लगभग 500 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन श्री धनुर्धारी संकट मोचन मंदिर राव सागर ठाकुर जी के चरणों की कृपा और उनकी सेवा के लिए संतों ने मुझे आज्ञा दी थी। वहीं के नाम मात्र के महंत का दायित्व निर्वहन मैं कर रहा हूं। देखने वाले सब वहां के सज्जन लोग हैं, महापुरुष जन हैं। आज उस मंदिर के सेवा में लगने वाले, उस मंदिर के ठाकुर जी के भोग राग इत्यादि व्यवस्थाओं को संभालने वाले हमारे संकट मोचन सेवा समिति के, श्री राम सेवा समिति के पदाधिकारी हमारे प्रिय श्री राकेश तिवारी जी भी यहाँ पर पधारे हैं, कल्लू रावत जी यहाँ पर पधारे हैं, उनके साथ में उनके इष्ट मित्र यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में गंगा स्नान करने के लिए और साथ ही साथ श्री राम कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। उनको भी अनंत कोटि साधुवाद, अनंत कोटि आशीर्वाद। ठाकुर जी आप लोगों को सदैव प्रसन्न रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बड़ी सुंदर चर्चा। प्रसाद ही परमात्मा है। कल चर्चा चल रही थी, है ना? कल जिसने जिसने सुना होगा उनको याद होगा। कल कौन कथा सुन रहा था भाई? हम जब बोल रहे थे तो बाकी लोग चेंज हो गए, बदल गए। प्रसाद और परमात्मा में कोई भेद नहीं है।
जगन्नाथ का दर्शन कर लो चाहे जगन्नाथ के भात का दर्शन कर लो, दोनों में कोई भेद नहीं है। साधु जाते हैं, भीड़ बहुत होती है तो कहते हैं जगन्नाथ जी के प्रसाद को ही सिर में धर लो, निर्माल्य प्रसाद कहां धारण कर लेते हैं? मस्तक में। तो मान लो जगन्नाथ जी के चरण सर पे रख दिए गए प्रसाद, परमात्मा, उनकी कथा, नाम, रूप, लीला, गुण, ये सब में कोई भेद नहीं है, ये सब अनन्य है, इन सब में एकात्मता है, इन सब में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है भैया। भगवान और भगवान के प्रसाद को अलग अलग नहीं मानना चाहिए। संत जाते हैं, भक्त जाते हैं, भगवान के प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ जी के भात के लिए जगत के लोग तरसते हैं, दोनों हाथ फैला करके मांगते हैं। संत जाते हैं, संत भी यही चाहते हैं कि भगवान और भगवान के प्रसाद की प्राप्ति हो जाए, उनका दर्शन मिल जाए, उनका प्रसन्न मिल जाए, उनका प्रसाद मिल जाए। पुराने जमाने में भक्तजन पैदल जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जाते थे ना, चारों धाम की यात्रा करने, तो रास्ते भर गाते जाते थे, रास्ते भर भगवान के प्रसाद की महिमा गुनगुनाते जाते थे। उड़िया मांगे खीचड़ी, बंगाली मांगे भात, साधु मांगे दर्शन और महाप्रसाद। ठाकुर भले बिराजो जी, ठाकुर भले बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले बिराजो जी, ठाकुर भले बिराजो। सुना दे, बस सुना है, सुनना है, किसको किसको सुनना, हाथ उठाओ जरा। पीछे वालों को नहीं सुनना, नहीं सुना है, सुनना है पीछे वालों को, सबको सुनना है ना। दोनों हाथ ऊपर उठा के जरा एक स्वर में ताली बजाओ। ताली की आवाज एक स्वर में आनी चाहिए, तब सुनाएंगे। ठाकुर भले विराजे जी, ठाकुर भले विराजे जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे जी, ठाकुर भले विराजे जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे जी, ठाकुर भले विराजे जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे जी, ठाकुर भले विराजे जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। इधर देख के गाओ बेटा, उधर नहीं देखो, एक शुरू तो होकर के। हाँ, उड़िया मांगे खीचड़ी, बंगाली मांगे भात, उड़िया मांगे खीचड़ी, बंगाली मांगे भात। हाँ, उड़िया मांगे खीचड़ी, बंगाली मांगे भात, उड़िया मांगे खीचड़ी, बंगाली मांगे भात। और साधु मांगे दर्शन, साधु मांगे दर्शन, साधु मांगे दर्शन, साधु मांगे दर्शन। और महाप्रसाद। ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे जी, ठाकुर भले विराजे जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की, सुभद्रा भगवती की, जय हो, बलभद्र महाप्रभु की, जय हो, चक्रराज सुदर्शन की, जय हो, नीलाद्रि बिहारी की। जय हो। ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में।
जगन्नाथ भगवान के प्रसाद। और जगन्नाथ में कोई आधा सुने इसलिए थोड़े सब लोग देख रहे हैं और सुनते, तो यही सुनाने के लिए 1.25 घंटा तो इसी में निकल जाएगा। 1.25 घंटा बोलना रहता है, 15-20 मिनट चला गया है, अब मुश्किल से 45-50 मिनट और बोलेंगे, तो यही सुनाते रहेंगे। भैया भगवान के प्रसाद, और भगवान में कोई भेद नहीं। वशिष्ठ जी ने भगवान के प्रसाद स्वरूप में दर्शन किए। भगति सहित मुनिया होती दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन। खीर के रूप में प्रसाद प्राप्त हुआ, और उस खीर से दशरथ जी को रघुवीर मिला। धीर से खीर और खीर से रघुवीर, और रघुवीर से जीवन की पीर चली गई। तभी से कहावत बन गई क्या, धीर में खीर है, धीर में खीर है। कहते हैं थोड़ा धीरज धरो भाई, धीर में खीर है। क्यों? दशरथ जी ने धीर धरा, इसलिए अग्निदेव ने खीर दिया, और खीर मिला तो रघुवीर मिला, और रघुवीर मिला तो दशरथ के जीवन का पीर चला गया। आज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में भी रामावतार का उत्सव मनाया गया। राम जी के प्राकट्य की कथा आप लोगों ने सुनी, बड़े प्रसन्न भगवान। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भगवान के जन्मोत्सव की चौपाइयों को बड़े अच्छे ढंग से लिखा, बड़े सुंदर स्वर में लिखा। किस स्वर में लिखा? बोले सोहर के धुन में लिख दिया। कहां भाग गए? रामचरितमानस की चौपाइयों को, राम भगवान के प्राकट्य के चौपाइयों दोहों को गोस्वामी जी ने सोहर के धुन में लिखा। जब बालक का जन्म होता है तो माताएं कौन सा गीत गाती हैं? सोहर का गीत गाती है ना? बड़े सुंदर चौपाई है। कैसा? दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, जन्म सुनि काना, जन्म सुनि हो ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना समाना हो ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना समाना हो। परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना कहा बुलाई बजावा बाजा बजावा हो ललना कहा बुलाई बजावा बाजा बजावा। मध्यम मध्यम स्थिर धुन में गाओ तो सोहर ऐसे गाया जाता है, लेकिन और फिर थोड़ा आरोह क्रम में भी सोहर गाया जाता है। कैसे? अरे जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो लल्ला मोरे गृह आवा प्रभु सोई, प्रभु सोई सोई हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो लल्ला मोरे गृह आवा प्रभु सोई। बात थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते चलो। कुंभ मेला है, अनेक पंडाल लगे, पूरे देश के संत महात्मा कथावाचक सब यही हैं। सब राजवई लोचन दास से सुन लो, और भी तो सब लोग हैं। थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते चलो। गौचरिया निगमश्चरित बड़े आनंद में राम जन्मोत्सव मनाया। गुरुदेव वशिष्ठ पधारे, नामकरण किया, चारों भाइयों का नामकरण हुआ। गोस्वामी जी कौशल्या मैया के आंगन की प्रशंसा कर रहे हैं। दशरथ के कक्ष की प्रशंसा,
गोस्वामी जी ने नहीं की। कमरे की प्रशंसा नहीं है, रसोई की प्रशंसा नहीं है। हाँ, कोई सज्जन बंधु आए हुए हैं, उनको बुला लीजिए, लगता है संघ के जुड़े हुए व्यक्ति। आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ। टोपी जो पहने हुए हैं वो ऊपर आ जाए। उनके रसोई की प्रशंसा नहीं की, दशरथ जी के महल की प्रशंसा नहीं की। दशरथ जी जिस कक्ष में शयन करते हैं, अच्छा ठीक ठीक बढ़ जा, उस कक्ष की प्रशंसा नहीं की। प्रशंसा किसकी की? गोस्वामी जी ने प्रशंसा की तो दशरथ जी के आंगन की प्रशंसा की, कौशल्या मैया के आंगन की प्रशंसा की। रामचरितमानस हमारे जीवन के एक एक अंग को, एक एक घटना को स्पर्श करता है। आप यदि रामचरितमानस के अनुसार जीवन जीना चाहें तो आपको राम की प्राप्ति होके रहेगी, आप स्वयं राम बन जाओगे। लेकिन हमें गाना है, कीर्तन करना है, मजीरा बजाना है, 24 घंटा अखंड पाठ करना है और एक शब्द जीवन में उतारना नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। जो विषय मनोमंथन का है उसे हम लोगों ने मनोरंजन का बना दिया। अब हमारा कल्याण कैसे हो? सच बताइए, स्कूल में गणित की पढ़ाई सब लोगों ने की कि नहीं की? वहां गणित के सूत्रों को गाया जाता है क्या? समझा जाता है। क्या किया जाता है? समझा जाता है। आप 2 × 2 = 4 ये पढ़े हो कि गाए हो? मजीरा ढोलक लेके सच बताओ, पढ़े हो ना भैया? जो चीज पढ़ने का है, जो चीज जीवन में उतारने का है, हम उसे नाटक नौटंकी की चीज बना के रख दिए हैं, इसलिए हमारा नुकसान हो रहा है। रामचरितमानस, भागवत, गीता, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत, वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, ये नाटक नौटंकी की चीज नहीं है कि हर 10 मिनट में भजन गा दो और हर 10 मिनट में सब थिरक लें, थोड़ा थोड़ा कमर हिला दें और ताली झड़ा करके चले जाएं। उसके लिए नहीं है। ये सूत्र है, परमहंसों का ग्रंथ है भागवत, रामचरितमानस। इसको यदि 100% कोई जीवन में उतार ले तो उसे राम को पाने की जरूरत नहीं, वो स्वयं राम बन जाएगा। कृष्ण को पाने की जरूरत नहीं, वो स्वयं कृष्ण बन जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें जीवन में उतारना है। हम लोग पूर्ण रूपेण पाश्चात्य जीवन जी रहे हैं और बात कर रहे हैं सनातन धर्म की। कैसे हमारा सनातन सुरक्षित होगा? हल्ला कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, बहुत वायरल हुआ है वो इंटरव्यू, अभी जब भारत माता मंदिर शिविर में कथा कर रहे थे तो हमसे पूछा, बोले महाराज जी 40 करोड़ से ऊपर लोग हिंदू महाकुंभ में आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हिंदुओं का सर्वोत्कृष्ट समय आ गया? मैंने कहा 40 करोड़ नहीं, 400 करोड़ लोग प्रयागराज में आ जाएं तो भी हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ समय नहीं माना जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा ये नहीं माना जाएगा जब तक भारत की भूमि गौवध के कलंक से मुक्त नहीं होगी, तब तक हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता और हिंदुओं का अच्छा समय आ ही नहीं सकता। हिंदुओं का बुरा समय तभी से शुरू हुआ जब से हिंदू गौ माता से दूर हो गए। गाय से दूर जो हिंदू है वो अपने आप को हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है जी। हिंदुओं के लिए 3 शर्त, हर चीज की परिभाषा होती है। नदी किसे कहा जाता है लोग जानते हैं, घोड़ा कैसे होता है लोग जानते हैं, हाथी कैसा होता है लोग जानते हैं, गाय कैसे होती है लोग जानते हैं। जिसका गलकंबल हो, कुकुद हो, मुख से अंबा शब्द निकले उसे गाय कहा जाता है। तो हिंदू किसे कहा जाता है? हिंदू की भी तो परिभाषा होनी चाहिए ना। हिंदू की परिभाषा 3 क्या? सबसे पहला शर्त है हिंदू तभी कहलाएगा जब वो गौ माता का भक्त होगा। क्या होगा? ध्यान से सुन लो, जब तक कोई गौ माता का भक्त नहीं तब तक वो अपने आप को हिंदू नहीं बोल सकता। दूसरा, जब तक वह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करेगा तब तक वो हिंदू नहीं बन सकता। याद रखना,
पाप कर्म से वही बचता है जिसको ये विश्वास होता है कि मैं आज पाप करूंगा तो उसका दंड मुझे अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। 100 जन्म बाद भीष्म पितामह को सरसैया में लेटना पड़ा था, मैं भीष्म पितामह से बड़ा थोड़ी हूं। यह विचार जो करेगा वही पाप कर्मों से दूर रह सकता है। और जो सोचता है कि हमारा आखिरी जन्म है, भोग कर लो, तो वो फिर ये काम करते हैं, क्या पाप की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं। वो गजवा हिंद और सरिया लागू करने का प्रयास करते हैं, वो निर्दोष निरीह लोगों का गला काटने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा आखिरी जन्म है, जबकि ऐसा है नहीं। अनंत जन्म होगा, जहां आपकी बुद्धि लगे रहेगी वहां वहां आपको जाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता, उपनिषद इसके प्रमाण हैं। उपनिषद में कहा गया यो यदक्षति तस्य तत्, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। देखना, जब कोई गुस्से में किसी को कुत्ता बोलता है ना, गाली देते ना लोग, अरे तुम कुत्ता हो। जब वो कुत्ता हो बोलता है तो सच बताओ, उसने जैसे कुत्ते का नाम लिया उसका मुंह पहले कुत्ते जैसा हो जाता है कि नहीं हो जाता? ईमानदारी से उसकी आकृति कुत्ते के समान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तुम गाली भर दो, जिस शब्द की तुम गाली दे रहे हो वैसे ही तुम्हारा मुंह बन जाएगा, तुम परिवर्तित होने लग जाओगे। क्या होने लग जाओगे? अब शब्द बोलते ही तुम्हारी मुखाकृति कुत्ते के समान हो जाएगी। यो यदक्षति तस्य तत्, तुम जिसका शब्द जिसका नाम लोगे, जिसका विचार करोगे, वो तत्काल तुम बनने लग जाओगे। भगवान ने कहा गीता, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिसका चिंतन करके तुम जीवन जियोगे, जिसका चिंतन करके तुम मरोगे, वो तुम्हें बनना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं घर में कुत्ता मत पालो, कुत्ते को देख के मरोगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा। अरे जड़ भरत ने मृगी को देख करके शरीर त्यागा था, अगला जन्म हिरण का मिल गया था। उतने बड़े ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, तुम कुकुर पाले बैठे हो, अगले जन्म में कुत्ते बनोगे। और कोई सेठ पाल ले तो बनीमत, और ना पाले तो गली गली डंडा खाओगे। एक गांव में हम कथा करने गए थे, तो वहां पर पूरे गांव भर के लोग कथा सुनने आवे, माताएं बहनें सब लोग इकट्ठा कथा सुनने आवे। एक बड़ा घर था उस गांव का, जमींदार का घर। उस घर की बेटियां कथा सुनने नहीं आती थी। तो हमारे पहले एक वक्ता बोलते थे, जैसे यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही ना, वैसे वहां पे कुछ दूसरी चर्चा चल रही, तो वो ना, अपन तो थोड़ा संकोच कर जाते हैं, लेकिन वो बाबा जी बड़े तेज थे। उनको पता चला कि इस घर की महिलाएं कथा सुनने नहीं आती, उन्होंने नया चौपाई बना दी। क्या? बड़े घरन की लड़कियां कथा सुनन ना जाए, यही पाप से कुतिया होई के घर घर डंडा खाए। बड़े घरन की लड़कियां कथा सुनन ना जाए और यही पाप से कुतिया होई के घर घर डंडा खाएं। अरे भैया, पालतू कुत्ते बन जाएंगे तो कोई सेठ पाल लेगा, और फालतू हो गए तो गली गली डंडा खाएंगे। तो काहे को ऐसी चीजों में मन लगाते हो? मन लगाना ही है तो गौ माता में लगाओ। क्यों? गाय एक ऐसी जीव है ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आती। गाय ब्रह्मांड की जीव नहीं है, गाय तो भगवान के गोलोक धाम से आई है। जो गाय का ध्यान करेगा वो गोविंद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गाय का सेवक गोविंद होता है, गाय का सेवक गोपाल होता है। यदि किसी जीव जंतु में ही तुम्हारा मन लगना है, मन को लगाना है, तो गौ माता की सेवा करो। बड़ी गाय नहीं रख सकते आजकल, छोटी छोटी गाय आई है, घर में पाल लो, सेवा करो। गौ माता का चिंतन करोगे, गौ माता की सेवा करोगे, गाय का गोबर उठाओगे, गौमूत्र पियोगे, तो एक बात की गारंटी है
कि तुम्हारा यह लोक चाहे जैसा रहे, वह लोक नहीं बिगड़ेगा, वो लोक सुधर करके रहेगा। जो अपने आप को पुनर्जन्म वाला मानता हो वो हिंदू, गौ माता की सेवा जो करता हो वो हिंदू, और तीसरा वेद के अनुसार जो जीवन जीता हो वो हिंदू। ये 3 शर्त हैं, तभी आप गौ भक्त हो सकते हो, तभी आप हिंदू हो सकते हो। ऐसे हल्ला करने से हिंदू नहीं। मेरे से पूछ रहे थे, महाराज ये भीड़ भाड़ इकट्ठा होने से कोई हिंदू बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं बन सकता। याद रखना, भारत को हिंदू राष्ट्र कोई पार्टी नहीं बना सकती। एक बात ध्यान से सुन लो, कोई राजनीतिक पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती, कोई नेता भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। भारत को हिंदू राष्ट्र केवल और केवल धर्म ही बना सकता है। जब तक धर्म के प्रति आप समर्पित नहीं रहोगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। धर्म को धारण करना पड़ेगा, जैसे राम ने धर्म को धारण किया। नामकरण हुआ, नामकरण होने के बाद चारों भाई आंगन में खेल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौशल्या मैया के आंगन की प्रशंसा की। बरनी न जाय रुचिर अंगनाई, बरनी न जाय रुचिर अंगनाई, जहाँ खेले नित चारों भाई, जहाँ खेले नित चारों भाई, जहाँ खेले नित चारों भाई, जहाँ खेले नित चारों भाई। बरनी न जाय रुचिर अंगनाई, जहाँ खेले नित चारों भाई, जहाँ चारों भाई एक साथ हो उस आंगन को, ये हिंदू राष्ट्र का संयोग है, याद रखना। उस आंगन की गोस्वामी जी प्रशंसा कर रहे हैं, कमरों की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। और सच बताइए ईमानदारी से, आज तुम्हारे घर में आंगन बचा है क्या? 90% मकानों में आंगन खत्म हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? जिस घर में आंगन ना हो वो घर कहलाने क्या अधिकारी नहीं, उसको घर नहीं कह सकते। जिस घर में चौखट ना हो वह घर कहलाने का पात्र नहीं, वो मकान घर कहलाने का पात्र नहीं। चौखट जरूरी है और आंगन जरूरी है, याद रखना। लेकिन आजकल ये बेडरूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये किचन रूम है, ये वेटिंग रूम है, ये मीटिंग रूम है, भगवान जाने कितने रूम बना के रखे हैं। कमरे पर कमरे, कमरे पर कमरे, कमरे पर कमरे बना के रखे हैं। एक कमरा में बाप, दूसरे कमरा में महतारी, तीसरे कमरा में बेटा, चौथे कमरा में बेटी। किसी को कुछ पता ही नहीं है, दिन दिन भर एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। बाप गधा जैसे कमाने में लगा है, बेटी माँ खा खा करके बढ़िया आनंद से मुसर हो चली जा रही है, और बेटी कमरे में घुसे घुसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चला चला के लव जिहाद में फंस गई। सियावर रामचंद्र की जय। 35 टुकड़ा में कटे मिली, वो 35 टुकड़ा में कटे मिली। अब बोल रहे हैं हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, हमको तो पता ही नहीं था। अरे तुम्हें कहां से पता रहेगा? तुमने देखा है अपनी बेटी को एकांत में, वो कैसे रहती है, क्या करती है, वो 2 बजे रात तक क्यों जगती है? ये तुम्हारा दायित्व था, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। याद रखना, सनातन संस्कृति हिंदू परिवार बिखर रहा है, उसके मूल में ये कमरे हैं। क्या है? हाँ, हम लोग भी पैदा हुए जिस घर में जिस पूर्वाश्रम में जहां हमारा जन्म हुआ, हम लोग कोई 1-2 भाई बहन नहीं थे, 9 भाई बहन थे। कितने? 9 भाई बहन थे हम लोग पूर्वाश्रम। घर में एक बड़ा सा आंगन, एक तरफ एक बड़ा सा बरामदा, दूसरे तरफ एक बड़ा सा बरामदा, एक रसोई घर। और ऐसा नहीं कि घर में कोई कमी हो, संपत्ति की कमी हो। जमींदार घर में जन्म हुआ,
चाहे तो 200 कमरे बनवा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा बरामदा, उस बरामदे में 9 खाट लगते थे। सारे भाई बहन एक लाइन से सो, और सबसे बड़ी बहन और सबसे बड़ा भाई उस ग्रुप का कप्तान होता था। कोई इधर उधर हुआ तो तत्काल कंप्लेन माता पिता के पास। कोई टस के मस नहीं, किसी के मन में कोई विकार नहीं, किसी के जीवन में किसी प्रकार का अंधकार नहीं। भाई बहन माता पिता, आपके बड़ों की नजर आपके ऊपर रहेगी, आपका जीवन मर्यादित रहेगा, चरित्रवान बनेगा, सुरक्षित बनेगा। लेकिन आज धन के अभिमान में हर कमरे में अलग अलग एसी, हर कमरे में अलग अलग गीजर, हर कमरे में अलग अलग बेड, अलग अलग सुविधाएं। किसी को दूसरे के कमरे में जाने की जरूरत नहीं, हर कमरे में अलग अलग टीवी। कोई किसी के कमरे में नहीं जा रहा है। एक घर में ही लगता है पाकिस्तान है बांग्लादेश, घर के अंदर बिखराव। उसका मूल कारण क्या? आंगन की परंपरा समाप्त होना, कमरों की परंपरा प्रारंभ होना। मैं कमरे का विरोधी हूं। क्यों? ये कमरे, ये रूम परिवार को बांटते हैं। क्या करते हैं? परिवार को तोड़ते हैं। प्यारे, एक बात सुन लो, तुलसीदास जी ने ऐसे ही आंगन की प्रशंसा नहीं की। घर का कमरा परिवार को बांटता है, परिवार को तोड़ता है, और घर का आंगन परिवार को जोड़ता है। दिन में कभी न कभी आप आंगन में इकट्ठे होगे, चारों लोग बैठोगे, 10 लोग बैठ करके वार्ता करोगे। एक ऐसा जगह है जहां पर किसी को निकलने और बैठने के लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता। आंगन में चाहे जो जब आए आ जाए, कमरे में जाने के लिए अनुमति, संकोच की आवश्यकता है। यहाँ कोई संकोच नहीं। घर का कमरा घर को जोड़, घर का आंगन घर को जोड़ता है, और घर का कमरा घर को तोड़ता है। सच बताओ, मैं गलत कह रहा हूं क्या? आज घर में आंगन नहीं है, आज घर में चौखट नहीं है। चौखट, इसका नाम चौखट, ये गलत है। चौखट नहीं, इसको शुद्ध शब्दों में चौकठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौकठ। कठ माने काट, जिसके चारों तरफ काट हो। क्या हो? काट। अब आज ईमानदारी से बताओ, चौकठ है क्या? मुख्य द्वार में क्या लगाया जाता है? चौखट नहीं। लगाते भी हैं तो 3 तरफ लगाते हैं ना, तिकट। चौखट नहीं, क्या लगाते हैं? टिकट। और कठ, कई लोग तो कठ भी नहीं लगाते। क्या लगा देते हैं? पत्थरा, पत्थर लगा देते हैं, है ना। टीपट, पत्थर लगा दिए, लकड़ी लगाते नहीं दरवाजे पर। एक बात बताओ मुझे, आप लोग अपने घर में, घर के दरवाजे पर शाम के समय दीपक रखते हो कि नहीं रखते हो? कौन कौन माताएं रखती हैं? जो नहीं रखती वो रखना, ध्यान से सुन लो। जो नहीं रखती वो रखना। शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक रखना, शुद्ध तेल का दीपक जलाना। गाय के घी के नाम पर बाजार में बिक रहे पशु चर्बियों का दीपक मत जला देना, 200, 250, 300 रुपया किलो वाला। आप अपने घर के दरवाजे पर घी का दीपक जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्यों जलाते हैं? माताओं से पूछा जाए, तुम अपने घर के दरवाजे पर दीपक क्यों जलाती हो मैया? तो माताएं कहेंगी, मेरी सास जलाती थी। तुम्हारी सास क्यों जलाती थी? बोले उसकी सास जलाती थी। उसकी सास क्यों जलाती थी? बोले उसकी सास जलाती थी। वो सांस नहीं लेगी, बताती चली जाएंगे। बोले उसकी सास जलाती थी, हमारी सासू माँ ऐसे करती थी, हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग ऐसे करते थे। लेकिन सुनो, तुम्हारी सास इसलिए दीपक जलाती थी क्योंकि तुम्हारा शास्त्र कहता है कि इसमें दीपक जलाओ। क्या करो? शास्त्र कहता है कि घर का चौखट भगवान नरसिंह का आसन है। किसका आसन है? सच बताओ, तुम्हारे घर के
रसोई में भगवती अन्नपूर्णा विराजती हैं, तुम्हारे घर के शिखर पर भगवान इंद्र विराजते हैं, तुम्हारे घर के कक्ष पर भगवान लक्ष्मी नारायण विराजते हैं, लेकिन तुम्हारे घर के दरवाजे पर जब गृह प्रतिष्ठा होती है, गृह प्रवेश होता है, तो वहां ब्राह्मण देवता भगवान नरसिंह का आवाहन करते हैं। और कहाँ बैठाते हैं नरसिंह भगवान को जी? घर के चौखट पर बैठाते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु के डेहरी में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? डेहरी, उनकी जगह है वो। और नरसिंह भगवान का प्रिय काष्ठ, प्रिय लकड़ी जो नरसिंह भगवान को प्रिय है, उस लकड़ी का नाम क्या है जानते हो? उसको कई जगह ऊमर कहते हैं, कई जगह गूलर कहते हैं, कई जगह डूमर कहते हैं। वो लकड़ी नरसिंह भगवान को प्रिय है। ऊमर का पेड़ होता है, रामचरितमानस में उसे गूलर कहा गया। गुलरी फल समान तव लंका, अंगद जी कहते हैं रावण को, बसहु मध्य तुम जीवय शंका, मैं बानर फल खात न बारा, आयसुदीन राम उदारा। उसमें बहुत कीड़े होते हैं, उसके फल में बहुत कीड़ा होता है। वो गूलर का वृक्ष नरसिंह भगवान का प्रिय वृक्ष है, इसलिए तीनों तरफ के काष्ठ पर चाहे जो लगे, लेकिन नीचे वाला जो लकड़ी लगता है वो गूलर का होना चाहिए, उसमें नरसिंह भगवान बैठते हैं। लेकिन आजकल हमारे दरवाजे पे नरसिंह भगवान बैठे नहीं हैं। जब नरसिंह भगवान बैठे हों तो सच बताओ, उस घर के अंदर भूत प्रेत घुसेंगे? कोई हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष जैसा राक्षस घर के भीतर घुसेगा? तुम्हारे घर में भूत प्रेत बाधा होगी? नहीं होगी। लेकिन मरना ये कि नरसिंह भगवान का आस नहीं हटा दिया तो नरसिंह भगवान कहते ठीक है, तुमको हमारी जरूरत नहीं, तो चलो अब हम अपने भूत प्रेतों को भेज रहे हैं। वो डायरेक्ट बिना टोल टैक्स के घर में घुस रहे हैं, है ना? भूत प्रेत सीधे बाईपास डायरेक्ट अंदर जाते हैं, उनके लिए कोई बैरिकेडिंग ही नहीं। सांप बिच्छू सनसना के घर में घुस जाते हैं, भूत प्रेत घुस रहे हैं। जाओ देखो बागेश्वर धाम में सारे भूत प्रेत वाले परेशान वहीं घूम रहे हैं। क्यों? उनके घर में चौखट नहीं। चौखट होता, नरसिंह भगवान बैठे होते, गुलर की लकड़ी लगी होती, दीपक आरती जलाते। है हिम्मत भूत प्रेत के अंदर घुसे? अरे हम लोग खुद भूत प्रेतों को घर में आवाहन दे रहे हैं। 9 बजे सो के उठते हैं, घर में दीपक नहीं जलाते, बिना नहाए धोए खा लेते हैं, बिना मुंह कान धोए भोजन करके जूठे मुंह सो जाते हैं, खाने के बाद हाथ नहीं धोते हैं। दुनिया भर का उल्टा पुल्टा काम तो हमारे लोग कर रहे हैं और अपने आप को हिंदू बोलते। जूठा मुंह तुम सो जाओ, तुम्हें प्रेत पकड़ लेगा। प्रेत समझता है ये मेरा व्यक्ति, जैसे मैं अपवित्र हूं वैसे ये सोया। कई लोग क्या करते हैं? प्रसाद लेते हैं। क्या करते हैं? प्रसाद। और प्रसाद लेकर कैसे जूठा चाट चाट के खाएंगे और ऐसे मूड में पोंछ लेते हैं सिर में, है ना? कई लोग ऐसे प्रसाद खा के सिर में पोंछ लेते हैं। किसने बोला भाई तुमको ऐसा करने के लिए? प्रसाद पाओ, उसके बाद हाथ धो, मुंह धो। समझ में आई कि नहीं बात? हाँ। चरणामृत लिए, पिए, जूठा किए हाथ को, और जूठा करने के बाद सिर में घुमा दिए। सत्यानाश, सब उल्टा पुल्टा काम। नहीं, जिस हाथ से तुमने भोजन किया है उस हाथ को तत्काल शुद्ध अवस्था में रहो। जो अपवित्र होते हैं, अशुद्ध होते हैं, वो तत्काल प्रेतों के अधीन हो जाते हैं। जो सूर्योदय के बाद तक सोए रहते हैं वो भी प्रेतों के अधीन हो जाते हैं। इसलिए भूत प्रेत आपके घर में घुसेंगे, आप सवेरे 5:30 बजे जगना शुरू कर दो, भूत प्रेत नहीं आए। 6 बजे शाम को खाओगे ठूस ठूस के, सुबह 6 बजे खाओगे, बिना मुंह कान धोए खाओगे, अब भूत प्रेत घर में आएंगे ही आएंगे। अब तुम मानो चाहे ना मानो, भूत प्रेत तो हैं। तुमको मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में मानना पड़ेगा। इसलिए भैया बरसों में मानना है कि आज मानना है, आप लोग समझ लीजिए। कहने का अर्थ यह है कि गोस्वामी जी ने ऐसे ही आंगन की बड़ाई नहीं की। हिंदुओं के ज्ञान विज्ञान रहन सहन जीवन परंपरा को स्वीकार कीजिए, तब अपने आप को हिंदू बोलिए। हमारे पूज्य शंकराचार्य श्री स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, इस समय भारत में मुश्किल से मुश्किल 2 करोड़ हिंदू बचे हैं। कितने बचे हैं? 1-2 करोड़ हिंदू बचे हैं।
मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं उनका। भारत में केवल 1 या फिर 2 करोड़ हिंदू बचे हैं, बाकी सब नाम के हिंदू रह गए। हिंदुओं का जीवन जीना छोड़ दिया। अनावश्यक अपने आप को हिंदू मत बोलो। यदि हिंदुओं के जैसे जीवन नहीं जी सकते तो तुम जिधर जाना चाहो जा सकते हो। हिंदू बनना चाहते हो, हिंदू कहलाना चाहते हो तो हिंदू बनो, हिंदू के जैसे जीवन जियो। सूर्योदय के पहले उठो, मंदिर जाओ, जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करो, गौ माता की सेवा करो। अपने घर में नहीं तो किसी गौशाला में जाके सेवा करो, माता पिता को प्रणाम करो। भैया हिंदू कहलाने बस से काम नहीं होगा। ये नाम वाले हिंदू बेचारे बलि के बकरे बिना मौत के मारे जाएंगे। इसलिए अनावश्यक गिनती संख्या मत बढ़ाओ। एक हिंदू भी जब धर्म को मानने वाला सनातन में बचा रहेगा तो समस्त विश्व में सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। ये भविष्य पुराण में लिखा है, कल्कि पुराण में लिखा है। जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ, एक सनातन धर्मी बचा रहेगा, उसके घर में भगवान प्रकट होंगे। केवल संख्या से काम नहीं चलेगा। जीवन में धर्म की भी आवश्यकता है, धर्म को धारण करने की आवश्यकता है। चारों भाई खेलते खेलते बड़े हुए, अब कितने दिन तक खेलेंगे, चलो पढ़ाई हो जाए। तो शास्त्र की दीक्षा लेने के लिए, शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ गए। देखो आजकल देखो सारी घटना हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। हम लोग क्या सोचते हैं, गृहस्थ लोग, हिंदू जीवन क्या सोचता है, हिंदू अपने जीवन का स्तर क्या चाहता है? बोले हमारा जीवन स्तर उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीवन स्तर उच्च होना चाहिए। और सबसे नीच जीवन स्तर हिंदुओं का हो गया है। बिल्कुल कड़ू शब्द है, तुम्हें जितना बुरा लगे 2 रोटी खाना। यहाँ भी भंडारा चलेगा और जहां जहां जाओ सब जगह भंडारा है, कोई दिक्कत नहीं। जितना बुरा लगे लग जाए, बुरा लगे तो भूखे मत रहना, 2 रोटी ज्यादा खाना। क्या करना? बोलते हमारा जीवन स्तर उच्च रहना चाहिए और सबसे नीच जीवन स्तर हिंदुओं का है। ईमानदारी से बताओ, मुसलमानों की हम बात करते हैं, एक बात बताओ, क्या मुसलमान पेट में बच्चे को मारता है? बताओ मुझे। हम 4, हमारे 44 सबके हाथ में AK-47 लेके खड़े हैं लोग। उनकी संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि तुम्हारी घट रही है। तुम्हारी क्यों घट रही है? किसी ने तुम्हारे सिर में AK-47 लगाया है कि तुम्हारी संख्या घटा लो? तुम भी पैदा करो ना। क्यों पैदा नहीं करते? इसलिए तुम पैदा नहीं करते क्योंकि पैदा होने नहीं दिया जा रहा है। तुम्हारे पितर कुपित हैं, वो श्राप दे रहे हैं, तुम्हारा वंश खत्म करके मानेंगे, क्योंकि तुमने गौ माता को घर से बाहर निकाल दिया है और कुत्ते को घर के भीतर घुसा दिया है। इसलिए पितर नाराज है। जिस घर के भीतर कुत्ते होते हैं उसके पितर श्राप देते हैं, उसके पुरखा श्राप देते हैं, याद रखना। और जिस घर से गाय निकल जाए उसके पुरखा उसे भस्म कर देते हैं, उसकी वंश परंपरा आगे नहीं चलती। और देवताओं के क्रोध से भी ज्यादा क्रोध पितरों का होता है, क्योंकि देवताओं ने तुम्हें दिया क्या है? और सब कुछ देने वाले तो पितर हैं। पितर देवताओं से बड़े हैं, याद रखना। क्योंकि देवताओं से पितर की उत्पत्ति नहीं है तिवारी, पितरों से देवताओं की उत्पत्ति है। पितर से देवता पैदा होते हैं। इसलिए पितर का क्रोध सबसे खतरनाक, उसे शांत नहीं किया जा सकता। सारा काम उल्टा पुल्टा। कम परिवार सुखी परिवार कहता है हिंदू। और कम परिवार के चक्कर में 2 बच्चे पैदा करेंगे, कब? 8 बच्चे को मार कर। कितने बच्चे को? 8 को पेट में मार लिया, तब 2 बच्चा पैदा किया। ये उच्च जीवन है, इससे नीच जीवन कोई दूसरा नहीं हो सकता। यदि आप विधिवत गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हो तो भैया या तो संयमित रहो, या तो जो संतान पेट में आया उसे जन्म दो। आप बोल सकते हो हमारा जनसंख्या बढ़ जाएगी, क्या होगा? तो जनसंख्या का ठेका केवल हिंदुओं ने नहीं लिया है। यह देश
इस समय धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। यदि मुसलमान, ईसाई, बौद्ध सब मिल करके अपने जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे तो हिंदू भी सहयोग करेगा, वरना हिंदू अपने हिसाब से चलेगा। क्या जनसंख्या नियंत्रण ठेका केवल हिंदुओं ने ले रखा है? हम करें, हम दो, हमारे दो, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो रहने दो। अब वो हम 5, हमारे 75 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर, ऐसे काम नहीं चलेगा। अल्पसंख्यक हो जाओगे। यदि इसी गति से तुम्हारी जनसंख्या घटी, गर्भ हत्या करना शुरू करोगे, भ्रूण हत्या करते रहोगे और बड़े उच्च जीवन की परिभाषा का ज्ञान नहीं है, तो याद रखना आगामी 12 साल बाद फिर ये कुंभ नहीं लगेगा। आगामी 12 साल बाद बांग्लादेश से जैसे भाग रहे हो वैसे ही समुद्र में डूब के मरना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी, तुम अल्पसंख्यक हो जाओ। जीवन का स्तर उच्च नहीं होना चाहिए, याद रखना। जीवन का स्तर उच्च नहीं होना चाहिए, जीवन ही उच्च विचारों वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्च विचारों वाला होना चाहिए। महाराणा प्रताप का जीवन उच्च स्तर था कि उच्च विचारों वाला था? मुझे बताइए। उच्च विचारों वाला। यदि महाराणा प्रताप भी सोचते कि अपने बच्चों को अरबों रुपया का बैंक बैलेंस दे देना ही उच्च जीवन स्तर है, अपने घर में सोने चांदी के थाली चम्मचों से भोजन करना ही उच्च स्तर का जीवन है, तो वो अकबर से विरोध क्यों करते? वो भी ठाट बाट से रहते, वो भी अपने धर्म को दांव पे रख करके, अपने संस्कार को बेच करके उस मुगल मलेच्छ की गुलामी करते और सोने के चम्मच से भोजन खीर खाते। वो घास की रोटी बन बन में क्यों घूम करके खा रहे थे? क्योंकि वो उच्च स्तर का जीवन नहीं, उच्च विचारों वाला जीवन जीना चाह रहे थे कि मैं नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र पूर्वक रहे। यह सोच आप हिंदुओं को पालनी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं? आज हम केवल 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, किसी के तो एक ही में जय सिया राम। आपकी पूरी परंपरा समाप्त हो रही है। जिसका एक बेटा पैदा हुआ, सच बताओ, उस बेटे के रिश्ते कितने सारे खत्म हो गए। उसकी बहन चली गई, उसके जो बच्चे पैदा होंगे उसकी बुआ चली गई, उसके चाचा चले गए, उसके ताऊ चले गए, उसकी ताई चली गई। कितने रिश्ते खत्म हो गए। और जब आपके रिश्ते ही नहीं रहेंगे तो आपका समाज कैसे बचेगा? आप भी चलते फिरते प्रेत बन जाओगे, किसी से लेना देना नहीं, कोई पूछने वाला। भूत प्रेत प्यासे क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं। वैसी हाल तुम हिंदुओं की हो जाएगी। इसलिए भरा पूरा परिवार रखो और भरा पूरा संस्कार रखो। राम के जैसे जीवन जियो। केवल शास्त्र नहीं, शस्त्र दोनों दीक्षा आवश्यक है। राम जी शास्त्र दीक्षा लेने के लिए वशिष्ठ के यहाँ गए। गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल सब विद्या आई। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्या भगवान के पास आई और आप लोगों ने विद्या पाई। यही परमात्मा और जीवात्मा में अंतर है। परमात्मा के पास विद्या आती है और जीवात्मा विद्या को पाता है। हम प्रयास करने पर पाएंगे और विद्या भगवान के पास चली आएगी। क्यों? अरे विद्या का काम ही यही है जो भगवान तक पहुंचा दे। विद्या का मतलब ये नहीं है कि पेट भर जाए।
विद्या का मतलब ये नहीं है कि बीवी मिल जाए, विद्या का मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा हो जाए, विद्या का मतलब ये नहीं कि बंगला गाड़ी कार मिल जाए, विद्या का मतलब ये नहीं कि सोना चांदी सिंगार मिल जाए, विद्या का मतलब परवरदिगार मिल जाए। कौन मिल जाए? भगवान मिल जाए। ये विद्या का उद्देश्य है। सा विद्या विमुक्त, ये एक शब्द में विद्या की परिभाषा बताई। वो विद्या विद्या नहीं है जो मुक्ति तक ना पहुंचा सकती। विद्या का उद्देश्य है साधक को साध्य तक पहुंचाना, भगवान तक पहुंचा देना। वो विद्या विद्या है। अब आजकल की विद्या कैसी है? हम मैथ्स के स्टूडेंट थे, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़े, 99% फार्मूला का कोई उपयोग ही नहीं था, जबरदस्ती आंख फोड़ फोड़ के पढ़ रहे थे। अभी जीवन में देखते हैं उसका कोई यूज ही नहीं, उसका कोई प्रयोग ही नहीं। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, गधा घोड़ा भटा भाटी करेला सब एक भाव में तौला जा रहा है। सबको जबरदस्ती एक शिक्षा पढ़ाई जा रही है, उसका परिणाम भयंकर संख्या में बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। भाई सब आदमी को एक ही ज्ञान पढ़ा दिया, अब एक ही प्रकार का दायित्व उधर पोषण करने का। सब इंजीनियर बन जाएंगे, सब डॉक्टर बन जाएंगे, सबके सब कलेक्टर बन जाएंगे। उसका परिणाम, उसका यह दुष्परिणाम है कि नौकरी निकलती है 100 और एप्लीकेशन आवेदन पहुंचता है 1 लाख। ये उसका दुष्परिणाम है। जो जिस विद्या को प्राप्त करने का अधिकारी हो, गुरु स्वतंत्र विवेक से उसको वह विद्या दे। ये भारत की गुरुकुल परंपरा थी। उस गुरुकुल परंपरा को 1835 में लॉर्ड मैकाले ने बदल दिया और आज दुष्परिणाम यह है कि शरीर तो हिंदुओं का है लेकिन आत्मा अंग्रेज की हो गई है। किसकी हो गई है? आत्मा मलेच्छ की हो गई है। इस शिक्षा पद्धति को बदलने की बहुत आवश्यकता है। व्यवहारिक शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। विद्या का स्तर, शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा है हमारे यहाँ वो नहीं देखा जाता। संस्कार का स्तर कितना ऊंचा है ये देखा जाता है। तुम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई लुटा देते हो। पढ़ करके तुम्हारा बेटा विदेश जाता है, नौकरी करता है और फोन करके बोलता है पिताजी अब आराम से रहना, अब मैं लौट के नहीं आऊंगा, यही एक अंग्रेजी ने मिल गई है, उसी से शादी हो गई है, अब यहीं रहेंगे, बहुत किराया खर्चा होता 2.5 लाख 3 लाख रुपया, धीरे धीरे कुछ कुछ बेचता रहूंगा। और आखिर में जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो वो बेटा पड़ोसियों को फोन करता है, भैया एक काम कर अग्नि संस्कार कर देना, कुछ पैसा दे देता हूं, और एक काम करना कोरियर में पैक करके पिता की अस्थियों को भेज देना मेरे पास, तो मैं प्रणाम कर लूंगा और फिर वापस भेजूंगा तो गंगा में। शिक्षा का स्तर नहीं, संस्कार का स्तर देखो। भारत शिक्षा के कारण प्रसिद्ध नहीं है, याद रखना, भारत संस्कार के कारण प्रसिद्ध है। शिक्षा का स्तर अमेरिका में बहुत ऊंचा है, रूस में बहुत ऊंचा है, इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी में बहुत ऊंचा है, लेकिन याद रखना उन देशों को मां कहलाने का अधिकार नहीं मिला, उन देशों को जगत गुरु कहलाने का अधिकार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ने कहा कि यह विश्व हमारा व्यापार है, मलेच्छों ने कहा, जब ईरान सहारा बलक बुखारा से आए हुए आक्रांता बाबर अकबर ने कहा कि यह विश्व हमारा संहार क्षेत्र है। किसी ने इसे संहार क्षेत्र माना, किसी ने इसे व्यापार क्षेत्र माना, लेकिन भारत ने इसको अपना परिवार क्षेत्र माना। यह विश्व हमारा व्यापार नहीं, यह विश्व संहार नहीं, यह विश्व हमारा परिवार है। ये भारत के ऋषि मुनियों ने कहा, अयम निज परे वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये विश्व हमारा परिवार है। ये भारत की ऋषि परंपरा और भारत के वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा ने स्वीकारा है। इसलिए प्यारे, भारत शिक्षा प्रधान नहीं, संस्कार प्रधान है। क्या है? विद्या कैसी होनी चाहिए? संस्कार को बढ़ाने वाली विद्या का उद्देश्य ही है भगवान तक पहुंचाना। इसलिए विद्या भगवान तक पहुंच गई, आई, अलग काल विद्या सब आई, लेकिन कौन सी विद्या आई?
शास्त्र की विद्या आई, शस्त्रों की विद्या नहीं थी वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ जी तो वेदों के ज्ञाता थे, शस्त्रों के ज्ञाता थोड़ी थे। अस्त्र और शस्त्र के ज्ञाता तो गुरु विश्वामित्र जी महाराज थे। देखो राम जी किसके पुत्र हैं? दशरथ जी के। दशरथ जी किसके चेला हैं? वशिष्ठ जी के। और वशिष्ठ जी और किसके बीच में भयंकर दुश्मनी है? विश्वामित्र। वशिष्ठ और विश्वामित्र की दुश्मनी है ना। 100 बेटा मार डाले हैं वशिष्ठ के विश्वामित्र ने, इतनी कट्टर दुश्मनी। लेकिन फिर भी हमारे देश के शिक्षकों को भगवान कहा गया। किस कारण कहा गया? इसी कारण कहा गया दुश्मन का चेला है और चेले का बेटा है। फिर भी विश्वामित्र ने कहा मेरा दायित्व है कि मैं हर क्षत्रिय को शस्त्र विद्या संपन्न करूं, हर हिंदू को शस्त्र विद्या संपन्न करूं, भले वो मेरा दुश्मन ही क्यों नहीं है, भले मैं उसके यहाँ सतयुग से नहीं गया हूं। जब हरिश्चंद्र का अवतार जन्म हुआ था तब से विश्वामित्र दोबारा अयोध्या नहीं गए। आज विश्वामित्र फिर अयोध्या गए। क्यों? मांगने के लिए नहीं, देने के लिए। क्या? अपने शस्त्र विद्या को देने। गुरु का काम होता है शिष्य को पढ़ाना, ज्ञानी का धर्म होता है अधिकारी को ज्ञान देना। ये शिक्षक का जीवन होता है। किसी भी स्थिति में अपने विद्यार्थी को समझाना, पढ़ाना, योग्य बनाना। आजकल के टीचर नहीं कि साल में 365 दिन होते हैं और 165 दिन स्कूल न पहुंचे, फर्जी हाजिरी भरते रहे, और पहुंच भी जाएं तो टेबल पे पांव धर के सोएं और बच्चे खेलें कूदें, पढ़ावे ही ना करें। फीस लेंगे ये और पढ़ाएं माता पिता। और बच्चे जब टेस्ट में फेल हो जाते हैं तब उनके माता पिता को डांट लगाते हैं टीचर लोग, तुम लोग ध्यान नहीं देते, तुम लोग परिश्रम नहीं करते, तुम लोगों को पढ़ाना चाहिए, तुम लोगों को बच्चों को समय देना चाहिए। अब वो बेचारे माता पिता क्या समय देंगे? ईमानदारी से बताओ। वो तो तुम्हारी फीस भरने के लिए दिन रात कोल्हू के बैल जैसे जुट रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, तब तो तुम्हारा ये व्यापारिक प्रतिष्ठान जो स्कूल चल रहा है उसका फीस भर पा रहे हैं। और उसके बाद बोलते हो कि फिर तुम समय भी दो, तो तुम्हें क्या देंगे? भजिया, पकौड़ी, समोसा, जलेबी, रुपया भी तुम ले लो, सब कुछ तुम ले लो, उसके बाद डांट भी नहीं को लगाओ। ये शिक्षक का धर्म नहीं है। शिक्षक का धर्म है किसी भी स्थिति में अतिरिक्त समय दे करके अपने विद्यार्थियों को योग्य बनाना। हम लोग जिस समय पढ़ाई करते थे उस समय जब स्कूल नहीं जाते थे, एक दिन नहीं गए, दूसरे दिन नहीं गए, तीसरे दिन मास्टर साहब डंडा लेकर के घर पहुंच जाते थे और माता पिता के सामने घसीट के ले जाते थे। बोले चल चल, क्या बकरी चराएगा? घर में रह करके। और फिर मास्टर घर में आ जाए तो माता पिता की हिम्मत नहीं होती थी कि मास्टर साहब को रोक सके। क्यों? हमारे देश में आचार्य को, मास्टर को, शिक्षक को मनुष्य नहीं माना गया, आचार्य देवो भव, देवता माना गया। जब शिक्षक घर में आ गया तो कोई माता पिता रोकने वाले नहीं। आज माता पिता शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत, FIR कर दें। हालांकि शिक्षकों के जीवन का भी पतन हो रहा है। दोनों के जीवन, शिक्षक और शिष्य के बीच में जो संबंध होने चाहिए वो नीचे निम्न स्तर की ओर जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज शस्त्र दीक्षा देने आए हैं। अपमान झेल करके भी रामभद्र को मांगा है और मांग करके अपने साथ वन में ले गए। गोस्वामी जी कहते हैं जब विश्वामित्र ने अपने उत्तम उत्तराधिकारी को प्राप्त कर लिया तो उनका सम्मान बढ़ गया। राम और लक्ष्मण को पाने के बाद, पहले जब नहीं पाए थे तो सम्मान गिर रहा था। क्यों? जैसे गृहस्थों में उनके वंश में कोई ना हो तो समाज में सम्मान नहीं होता, अरे निर्वंशी है, बेकार है, फालतू आदमी। वैसे विरक्तों में भी होता है, किसी विरक्त के कोई चेला ना हो तो साधु समाज में उसकी कीर्ति ज्यादा, ऐसे ही है सीताराम, आगे कोई नहीं है। गृहस्थों में बिंदु परंपरा चलती है और विरक्तों में नाद परंपरा। जैसे आप लोग उत्तम संतान के लिए तरसते हो ना, वैसे ही विरक्तों में भी उत्तम शिष्य के लिए गुरु तरसते हैं कि कोई उत्तम शिष्य हमें मिल जाए। समझ में आई कि नहीं बात? जब तक विश्वामित्र को उत्तम शिष्य नहीं मिले थे, विश्वामित्र का मान नीचे गिर रहा था। और जिस दिन रामभद्र मिल गए, आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रम आन।
और शस्त्र विद्या संपन्न रामभद्र हो गए। विश्वामित्र का सम्मान बढ़ गया। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। महामुनि विश्वामित्र हो गए। और वही विश्वामित्र पहले गादी तनय, फिर विप्र, फिर मुनि, न जाने बेचारे कितने नीचे उड़ जा रहे थे। जब राम जी उनको मिल गए, जब उत्तम शिक्षा उन्होंने रामभद्र को दे दी, गुरु को जब शिष्य मिल गया तो गुरु का भी मान बढ़ गया और शिष्य का भी मान बढ़ गया। कहने का अर्थ यह है कि राम का जीवन केवल शास्त्र सम्मत नहीं है, शस्त्र सम्मत है। किसके सम्मत है? शस्त्र सम्मत। अब आखिरी बात, बस ये बोल करके 2 मिनट में वाणी को विश्राम देंगे। यदि अपने आप को राम जी का मानते हो, कौन कौन अपने आप को राम जी का मानता है? यदि राम जी को मानते हो तो महाकुंभ में संकल्प कर लो, हमको राम जी के जैसे जीवन जीना है। किसके जैसे? और राम जी का जीवन कैसा है? 50% शास्त्र से जुड़ा है और 50% शस्त्र से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? सच बताओ। जितना शिक्षा अध्ययन गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ किया, उतना ही जितना शास्त्रों का अध्ययन गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ किया, उतना ही शस्त्रों का अध्ययन विश्वामित्र के यहाँ किया कि नहीं किया? है कि नहीं? ये दोनों काम करना पड़ेगा तुमको। शास्त्र भी आना चाहिए, हनुमान चालीसा भी आनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र भी आना चाहिए। आज हिंदुओं का दुर्भाग्य है, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 अति पुराण, 18 उप पुराण, 18 महापुराण, अनंत अगम ग्रंथ होने के बाद भी हिंदुओं को अपने ग्रंथ याद नहीं है। कोई कुछ पूछ दे तो गूगल में खोजते हैं। और मुसलमानों के यहाँ एक कुरान है, सारे मुसलमान उस कुरान को जानते हैं। ईसाइयों के यहाँ बाइबिल है, सारे ईसाई बाइबिल जानते हैं। और हिंदुओं के यहाँ अम्बार लगा है ग्रंथों का, लेकिन हिंदू अपने ग्रंथों को नहीं जानता, शास्त्र विमुख हो गया। और दूसरा बोले हिंदू शस्त्र विमुख हो गया। कौन से विमुख हो गया? शस्त्र विमुख। हम तो भजन करेंगे, हम तो भजन करेंगे। तो क्या लेके भजन करें? बोले माला लेके भजन करेंगे। अच्छा सच बताओ, कौन कहता है कि केवल माला लेके भजन करो? हनुमान जी को किसी ने देखा माला लेके भजन करते हैं? क्या लेके भजन करते हैं हनुमान जी? वज्र की लंगोटी, लोहे की गदा। हनुमान जी के हाथ में क्या रहता है? गदा। वो गदा लेके भजन करते हैं। शस्त्र लेकर के भजन करो भैया। हाँ, माला और भाला दोनों साथ में होनी चाहिए। हिंदू वो नहीं जो केवल कीर्तन करे, हरे राम 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 हरे हरे, वृंदावन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, गोकुल में राधे। और वो आए और मुगल मलेच्छ कर गए हमको आधे आधे, सियावर रामचंद्र की आधे आधे हो गए कि नहीं हो गए? अरे तुम अजम में आधे आधे हुए, ईरान में आधे आधे हुए, बलक बुखारा में आधे आधे हुए, पाकिस्तान में आधे आधे हुए। बहन बेटियों को काट काट करके भेजा गया रेलगाड़ियों में भर करके। बांग्लादेश में जिंदा जलाया जा रहा है, आधे आधे हो गए। पश्चिम बंगाल में आधे आधे हो गए, केरल में आधे आधे हो गए। तुम कीर्तन करते रहे, बस कीर्तन करो, कीर्तन करो। और कीर्तन छोड़ दिया, शस्त्र को छोड़ दिया, माला बस पकड़े रहे, भाला छोड़ दिया। आज दुष्परिणाम भोग रहे हो। पश्चिम बंगाल में जीवन का सबसे दुर्दिन हिंदू मानता है जब उसके सामने उसकी बहन बेटी का बलात्कार होता है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई मीडिया में छापने वाला। इसका कारण क्या है? तुमने केवल कीर्तन पकड़ा है, कीर्तन छोड़ दिया। भैया हिंदू वो नहीं जो केवल शांति की बात करे, हिंदू वो है जो मौका लगने पर क्रांति भी पैदा कर सके। अरे कभी शांति तो कभी क्रांति के गीत सुनाना पड़ता है, कभी शांति तो कभी गीत सुनाना पड़ता है, कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है, कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। आज जब अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र के सिंहासन पर बैठा हो, अत्याचार पनपने पर भी नींद
चैन की सोता हो, अत्याचार पनपने पर भी नींद चैन की सोता हो। आज जब भाई का हिस्सा लेकर करता बड़ा अनादर भी, जब भाई का हिस्सा लेकर करता बड़ा अनादर भी, बिना युद्ध के भूमि न दूंगा सुई के नोक बराबर भी, बिना युद्ध के भूमि के बराबर भी। तब मुरली मधुर बजैया को फिर शंख बजाना पड़ता है, तब मुरली मधुर बजैया को शंख बजाना पड़ता है। अरे कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है, कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। 5 महारथियों के द्वारा जब अभिमन्यु मरता हो, 5 यमन के द्वारा जब अभिमन्यु मरता हो, 7 महारथियों के द्वारा जब अभिमन्यु मरता हो, 7 महारथियों के द्वारा जब अभिमन्यु मरता हो, धर्मी भीष्म पितामह भी जब पक्ष पाप का करता हो, धर्मी भीष्म पितामह भी जब पक्ष पाप से डरता हो, तब गोवर्धन उठवैया को फिर चक्र उठाना पड़ता है, तब गोवर्धन उठवैया को जब चक्र उठाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है, कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है, लोहा उपजाना पड़ता है, लोहा उपजाना पड़ता है। सब लोग यदि धरती से कोमल कोमल रुई उपजाएंगे तो उस खेत को जोतने लायक लोहा कहां से आएगा? किसी को कोमल रुई उपजाना है, कपास की खेती करेगा, और कोई इसी धरती से लोहा निकालेगा। भैया कभी शांति कभी क्रांति, ये हिंदू का सिद्धांत है। शांति की बात करने का अधिकारी वही है जिसकी भुजाओं में क्रांति का साहस हो। क्या हो? शांति शांति बोलते रहो, और कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर जाए तो भी शांति शांति। हाँ? कोई आए एक झापड़ खींच के गाल में मार जाए और तुम निर्लज्ज जैसे बैठे शांति शांति, ले भैया दूसरे गाल में मार ले। ये हमारा सिद्धांत नहीं है, ये हमारे महात्मा का सिद्धांत नहीं है। हिंसा परमो धर्म, ये दुरात्मा का सिद्धांत है। किसी दुरात्मा ने हमको सिखाया था, अब उसे भूलने का समय आ गया है। हमारा सिद्धांत है न अत्याचार करेंगे न अत्याचार सहेंगे। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तुम एक झापड़ गाल में मारोगे तो हम तुम्हारी गाल की खाल निकाल के धर देंगे। सियावर रामचंद्र की जय। ये सनातन धर्म है। हाँ, ये सनातन धर्म है भैया। यहाँ ये नहीं कि हमारे पूर्वजों के साथ अत्याचार हुआ और हमारे लोग बोले कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढते हो। वाह रे बेशर्मी, हमारे पूर्वजों को काटा गया गाजर मूली के जैसे। अब कोर्ट कहती है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर है तो तुम्हारे छाती में पीड़ा क्यों? हाँ, जोश की बात मत करो। पूर्वजों को मारा गया, चुपचाप रह जाओ। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, चुपचाप रह जाओ। हर बात को चुपचाप सह लो। ये हिंदुओं की परंपरा है? नहीं, हिंदुओं की परंपरा क्या है? हमारे यहाँ आल्हा उदल कहते हैं, आल्हा में गाया जाता है। क्या हिंदुओं की परंपरा है? अरे बाप का बैरी जो ना मारे, बजा लेते वाला, दिमाग काम कर रहा है। अरे बाप का बैरी जो ना मारे, ताकर मांस गीध ना खाए। हमारे यहाँ कहावत है, तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारे बाप का भी दुश्मन कोई हो और तुम्हें पता चल जाए मेरे बाप का दुश्मन है तो उससे भी बदला लो। ये है असली हिंदू। अरे बाप का बैरी जो ना मारे, ताको मांस गीध ना खाए। बड़ी अभागिन ऐसी तिरिया गर्भ सहित दोनों मर जाए। बड़ी अभागन ऐसी तिरिया गर्भ सहित दोनों मर जाए। बड़ी अभागन ऐसी चिड़िया बड़ी अभागन
ये है आला, सुने हो ना आला? अच्छे से सुना देंगे तो झगड़ा हो जाएगा भी यहाँ, है कि नहीं? बाप का बैरी जो ना मारे ताकर मांस गीध ना खाए। अरे जो अपने पूर्वजों के अपमान का प्रतिशोध ना ले सके, ऐसे कायर के धिक्कार है, उसके मरने पर उसके मांस को गीध भी नहीं खाते। कायर का मांस क्या खाओ? समझे क्या है बात? समझ में नहीं आई? समझना है इस बात को। शस्त्र और शास्त्र दोनों संपन्न वीर हिंदुओं की आवश्यकता है, कायर लोगों की अब आवश्यकता नहीं है, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों लेके चले। मरना यह है कि हम शास्त्र विमुख हो गए और हम शस्त्र विमुख हो गए। हमारे घर में सांप निकल जाए तो पड़ोसी के घर डंडा मांगने जाते हैं, डंडा पड़ोसी के घर से चाहिए। तुम्हारे घर में सांप मारने के लिए डंडा नहीं, बिच्छू भगाने के लिए डंडा नहीं, और उनके घर में नाना प्रकार के हथियार लिए बैठे। तुम मर रहे हो, तुम्हारी बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकलती है और वो 2-4 मिल करके तुम्हारा भगदड़ मचा के रख देते हैं। शोभा यात्रा में तुम्हारे पास एक तो हथियार नहीं रहता। जो शस्त्र धारण ना करे वो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है। पुराने लोग धोती कुर्ता पहनते थे, बेचारे सस्ते जीवन जीते थे, लेकिन मैं उनको पुराना व्यक्ति नहीं कहता, उनको सच्चा हिंदू कहता हूं। अब आजकल के जो लोग एडवांस बने फिर रहे हैं, 2 लाख रुपया का मोबाइल, 1 लाख का कोट और 50,000 का जींस और 20,000 का जूता और 10,000 का चश्मा पहन करके जो अपने आप को एडवांस हाईटेक समझ करके चल रहे हैं, उनका जीवन कैसा है जानते हो? 2 लाख रुपया का मोबाइल लेके रास्ते से चले जा रहे हैं, आगे से एक पागल कुत्ता आ जाए, ईमानदारी से बताओ पागल कुत्ता से वो कैसे बचेगा? मोबाइल फेंक के मारेगा। मोबाइल कितने का जी? 2 लाख का। कुत्ता कितने का जी? फ्री का। फ्री के कुत्ते को 2 लाख के मोबाइल से मारेगा? जींस फेंक के मारेगा, कोट फेंक के मारेगा, कि टोपी से मारेगा, कि चश्मा से मारेगा? और वहीं एक गांव का प्राचीन सनातन जीवन जीने वाला, सनातन के धर्म को रहस्य को समझने वाला एक हिंदू 100 रुपया का धोती, 150 की बंगाली और हाथ में एक सूखी लकड़ी की डाली लिए चला जा रहा है डंडा लेकर के। उधर से आया पागल कुत्ता, इसने घुमा के दे मारा, कुत्ते का मुंह दांत से खाली। सियावर रामचंद्र की। वो कुत्ता का दिमाग ठीक हो जाएगा। तुम बिना शस्त्र के पागल कुत्ते से अपने आप को नहीं बचा सकते। तुम बिना शस्त्र के इन जिहादी जानवरों से अपने बहन बेटियों की रक्षा कर पाओगे, जो इजराइल में मरे हुए महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। इन आतंकवादियों के तुम अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा सकते जब तक तुम शस्त्र धारण नहीं करोगे। इसलिए हाथ में डंडा लेकर के चलना शुरू करो, शस्त्र साथ लेकर के। और मैं कोई असंवैधानिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बहकावे भड़कावे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान के दायरे में बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति शस्त्र धारण करने का अधिकारी है। संविधान के दायरे में संविधान कहता है कि तुम शस्त्र धारण करो, दूसरे को मारने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। राम जी शस्त्र धारण किए, हनुमान जी शस्त्र धारण किए, दुर्गा जी ने शस्त्र धारण किया। यही रामचरितमानस का जीवन में उतारने योग्य विषय है। इसे नहीं उतारोगे तो याद रखना, आज तुमने तो राम कथा सुन ली है, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी राम कथा सुनने के लिए जिंदा बचने वाली नहीं है। सीताराम राम राम 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 सीताराम। दोनों हाथ ऊपर उठा करके आरती होने वाली है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। राम 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 सीताराम राम राम। आरती में हमारे स्वामी श्री रूपानंद जी महाराज और उनके साथ संकट मोचन सेवा समिति के हमारे संरक्षक श्री राकेश तिवारी जी, सब लोग आरती में सम्मिलित होंगे। अब सब लोग खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाते हुए। राजा राम 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 राजा राम राम राम। जरा घूम करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम
राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 बोलिए श्याम राम भगवान की रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्रियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्रियपी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद शुक सनकाद शेष अनुसारद वरनि पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागव सुर गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश चारों वेद पुराण अष्टदश योग शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सर्वस मुनि जन धन तन को आरती श्री रामायण जी कलिमल हरण विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्त जुबती की सुभग सिंगार मुक्त जुबती की हरण रोग भव मूर अमी की हरण रोग भव मूर अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्रियपी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयान हृदय
भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव वेद च द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवो आरति श्री रामायण की कीरत कले ललित सिया कीरत कले ललित सिया जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामतो राघवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं कष्टं व्यपोहति सर्वं दुःखं व्यपो